जैसा कि हम पढ़ रहे थे क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर नंबर 4, तो हमारी 4.3 एक्सरसाइज है वो नेचर ऑफ रूट, इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस्ड है। तो हम नेचर ऑफ रूट जानेंगे। नेचर ऑफ रूट बेसिकली जो एक्स की दो वैल्यू आती हैं, है ना, वही इसके रूट्स होते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो रूट निकलते हैं, जैसा कि हम पढ़ चुके हैं कि अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ रूट माइनस बी अपॉन ए, अल्फा बीटा प्रोडक्ट ऑफ रूट सी अपॉन ए। So a is the coefficient of x square and b is the coefficient of x and c is a constant term, ये हम जानते हैं। तो हमारे पास x की दो वैल्यू आती थी और इसका जो फॉर्मूला होता था माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ठीक है, इस फॉर्मूले से हमें x की दो वैल्यू मिलती थी। एक बार हम इसको प्लस रखते थे, एक बार हम इसको माइनस रखते थे। माइनस बी प्लस रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, और एक बार किया करते थे माइनस बी माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ठीक है, अब हम इसमें ये देखते हैं कि जो बी स्क्वायर माइनस 4ac है ना, बी स्क्वायर माइनस 4ac, यही मतलब डिटरमाइन करेगा कि हमारे रूट x की जो दो वैल्यू आने वाली हैं, x के मतलब इसके इस इक्वेशन के किस तरह के रूट होंगे, डिस्टिंक्ट रियल रूट होंगे या इक्वल रूट होंगे या फिर कोई रूट होंगे ही नहीं या कोई रियल रूट नहीं होंगे। तो ये डिपेंड करता है बी स्क्वायर माइनस 4ac पे। इसमें ये कंडीशन पढ़ने वाले हैं इफ बी स्क्वायर माइनस 4ac जो रूट के अंदर है, ये रूट के अंदर जो वैल्यू है, अगर ये 0 से बड़ी होती है बेटा, है ना, अगर ये रूट के अंदर कोई वैल्यू है और वो 0 से बड़ी होती है तभी इसके दो रूट निकलेंगे। देन इसके टू रूट निकलेंगे, टू रियल या टू डिस्टिंक्ट रियल रूट, टू डिस्टिंक्ट रियल रूट आएंगे। और वो कौन आएंगे, वो यही आएंगे, एक तो ये आएगा और एक रूट ये निकलने वाला है। ठीक है, इसी फॉर्मूले से दो रूट निकल के आ जाएंगे, है ना। अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac जो रूट के अंदर ये जो वैल्यू है, इसको हम बेसिकली इस फॉर्मूले को ऐसे भी लिख सकते हैं कि x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस ब्रैक रूट के अंदर d अपॉन 2a। अगर ये बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू 0 के इक्वल होती है तो हम क्या कह सकते हैं कि देयर आर टू इक्वल रूट। तो इसके दो इक्वल रूट आने वाले हैं। कैसे, जैसे हमारे पास ये रूट निकलते हैं x इज इक्वल टू, है ना, x इज इक्वल टू माइनस बी और प्लस माइनस और रूट के अंदर बी स्क्वायर माइनस 4ac मतलब बी। ठीक है, बी स्क्वायर माइनस 4ac और अपॉन 2a। अब अगर ये 0 हो जाए, रूट के अंदर ये वैल्यू 0 हो जाए तो क्या लिख सकते हैं कि x बराबर माइनस बी प्लस माइनस 0 अपॉन 2a। तो इसके दो रूट आए, कैसे आएंगे, देखो x इज इक्वल टू एक बार लेंगे माइनस बी और एक बार प्लस 0 करेंगे अपॉन 2a, एक बार माइनस बी इसको माइनस 0 करेंगे अपॉन 2a। ठीक है, तो x की दो वैल्यू आ रही हैं, माइनस बी अपॉन 2a एंड माइनस बी अपॉन 2a। ठीक है, तो देयर इज टू इक्वल रूट इफ बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। ठीक है ना, और बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर ग्रेटर देन है 0 से तो टू डिस्टिंक्ट रियल रूट आते हैं और वो इस तरह आते हैं। ठीक है, एक रूट ये आएगा और एक रूट ये आएगा। अब तीसरी कंडीशन इसमें है, अगर ये बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर ये 0 से छोटी हो जाती है ना, अगर ये 0 से छोटी हो जाती है तो रूट के अंदर जो मेरी वैल्यू होगी वो 0 से छोटी होगी, मतलब नेगेटिव होगी। तो 0 से छोटा होगा, इसका मतलब अगर मैं रूट के अंदर -1 करते थे तो हम इसकी वैल्यू आई मानते थे, है ना, इसे हम आयोटा बोलते हैं। मतलब ये एक इमेजिनरी नंबर होता है क्योंकि इसका हम रूट नहीं ले सकते, तो ये इमेजिनरी नंबर होता है। तो इमेजिनरी नंबर अगर होता है तो फिर रियल रूट तो आएंगे नहीं। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर 0 से छोटा हो गया तो हम क्या कह सकते हैं कि जो हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसके कोई भी रियल रूट नहीं होगा, है ना, नो रियल रूट। तो फिर इसके कोई भी रियल रूट नहीं निकलेगा। ठीक है ना, तो हमने बेसिकली 3 इसमें कंडीशन जानी है। क्या है, तो इस एक्सरसाइज में हम यही पढ़ने वाले हैं कि बी स्क्वायर माइनस 4ac, है ना, ये डिटरमाइन करेगा कि रियल रूट होंगे या नहीं होंगे।
अगर ये 0 से बड़ा होगा तभी 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट होंगे, 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट इसके, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, मतलब x की जो दो वैल्यू आएंगी, और बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 के इक्वल हो गया तो 2 इक्वल रूट आने वाले हैं, ठीक है। और बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर 0 से छोटा हो गया ये, ठीक है ना, तो देयर इज नो रियल रूट। तो ये चीज हमको करनी है। तो हमें कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी जिसमें हम डिस्क्रिमिनेंट देखेंगे, क्या ये 0 से बड़ा है, क्या ये 0 से छोटा है, तो डिस्क्रिमिनेंट से हमको ये डिसाइड करना है कि इसके कैसे रूट निकलेंगे, ठीक है ना। तो मैं एक्सरसाइज 4.3 देखता हूं और इसके हम क्वेश्चन करते हैं, ठीक है बेटा। तो एक्सरसाइज 4.3 का जो पहला क्वेश्चन है, फाइंड द नेचर ऑफ रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन इफ द रियल रूट एग्जिस्ट देन फाइंड देम। तो हमको देखना है क्या इसके रियल रूट एग्जिस्ट करते हैं, और अगर एग्जिस्ट करते हैं तो हमें उसको फाइंड करना है। तो पहले तो हम इसको चेक करेंगे। तो मैं पहली इक्वेशन लेता हूं, 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। तो इसका हम डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे b, जो कि होता है b स्क्वायर माइनस 4ac। तो हम देखेंगे क्या ये 0 से बड़ा आएगा या छोटा आएगा, या इक्वल आएगा। तो इस पहले तो इस इक्वेशन को ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से कंपेयर करते हैं। तो हमको क्या मिलता है इसमें, a इज इक्वल टू मिलता है 2, है ना, और -3 जो x का कोफिशिएंट होता है वो b होता है, तो b इज इक्वल टू -3 एंड c इज इक्वल टू 5। क्योंकि हमारी जो इक्वेशन है यहाँ पे प्लस होता है, तो यहाँ अगर मैं प्लस लगाऊंगा ना तो ये -3 हमें मिलेगा, क्योंकि मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 2x स्क्वायर प्लस -3x प्लस 5, ऐसे लिख सकते हैं ना। तो ये जो -3 है x का कोफिशिएंट है एक्चुअली। तो यहां रखेंगे, देखो b -3 का स्क्वायर -4 इंटू a कितना है 2 इंटू c कितना है इसमें 5, तो कितना हो गया 3 3 जा 9, माइनस का स्क्वायर पॉजिटिव ही आएगा, माइनस 4 2 जा 8 8 5 जा 40। तो ये बेटा माइनस का ही आंसर आएगा -31, जो कि 0 से छोटा होगा। 0 से छोटा होगा तो मैं क्या लिख सकता हूं कि इसका कोई भी रियल रूट नहीं होगा, ठीक है ना। तो देयर आर नो रियल रूट, या हम लिख सकते हैं कि दिस इक्वेशन हैज नो रियल रूट, ठीक है। अब मैं इसकी दूसरी इक्वेशन लेता हूं। दूसरी इक्वेशन में यहां पे सॉल्व कर देता हूं बेटा, दूसरी इक्वेशन। तो दूसरी इक्वेशन है 3x स्क्वायर माइनस 4 रूट 3x प्लस का 4 इज इक्वल टू 0, है ना। तो पहले हम इसको ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से कंपेयर करें तो हमको क्या मिलेगा, माइनस का 4 रूट 3 आने वाला है। तो a इज इक्वल टू 3 है इसमें, और b इज इक्वल टू है -4 रूट 3, और c इज इक्वल टू है 4। तो b की जगह रखेंगे -4 रूट 3 और इसका स्क्वायर -4 इंटू ए कितना है 3 इंटू सी कितना है 4। देखो इसका जब स्क्वायर करेंगे तो 4 का स्क्वायर होगा, ये माइनस का स्क्वायर तो पॉजिटिव ही आने वाला है, और जब मैं 4 का स्क्वायर -4 का करेंगे 4 4 जा 16, और रूट 3 का स्क्वायर होगा 3, 16 इंटू 3 माइनस 4 3 जा 12, 4 3 जा 12, ऐसे कर लो। तो ये हो गया बेटा 16 3 जा 48 माइनस 12 4 जा 48, तो ये आ गया आपका 0। ये जब 0 आ गया तो इसके 2 इक्वल रूट होंगे, तो क्या लिखेंगे, दिस इक्वेशन हैज 2 इक्वल रियल रूट, है ना। देन दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज 2 इक्वल रियल रूट विच आर -b x इज इक्वल टू -b अपॉन 2a, ये निकलेगा, है ना। और दूसरा भी यही होगा क्योंकि दोनों इक्वल रूट हैं। तो देखो -b की जगह क्या लगाएंगे माइनस, और b की जगह क्या लगाएंगे, ये रहा -4 रूट 3 और अपॉन 2a, 2 इंटू ए क्या है मेरे पास 3, तो क्या आ गया माइनस माइनस ऊपर प्लस 4 रूट 3 और नीचे आ गया 2 3 जा 6, या 2 इंटू 3 रहने देते हैं और 2 से 4 कटेगा 2 टाइम्स, तो ये आ गया 2 रूट 3 अपॉन 3। तो एक रूट ये आया और दूसरा रूट भी यही होगा क्योंकि इसके 2 इक्वल रियल रूट हैं, ठीक है।
अब मैं क्वेश्चन नंबर 3 इसका जो तीसरा पार्ट है वो यहाँ सॉल्व कर देता हूँ। ये तीसरे इक्वेशन है मेरे पास 2x² माइनस 6x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। हम देखते हैं क्या इसके रियल रूट है कि नहीं है। तो इसके रियल रूट है कि नहीं है, इसको देखने के लिए हमें इसका डिटर्मिनेंट निकालना पड़ेगा। तो पहले तो आप ax² प्लस bx प्लस c से इज इक्वल टू 0, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है। जब मैं इसको कंपेयर करूंगा तो मुझे इस इक्वेशन में a इज इक्वल टू मिलेगा 2 एंड b इज इक्वल टू मिलेगा -6 एंड c इज इक्वल टू मिलेगा 3। b² माइनस 4ac, तो b² माइनस 4ac होता है। तो हम क्या देखेंगे, b की जगह -6, तो -6 का स्क्वायर -4 इंटू a कितना है 2 इंटू c कितना है 3। तो क्या आएगा 6 6 36, माइनस का स्क्वायर पॉजिटिव ही होगा 36 माइनस 4 2 8 8 3 24, तो कितना आ गया ये 12, जो कि 0 से बड़ा है। तो इसके 2 इक्वल रूट नहीं होंगे, इसके 2 रूट निकलेंगे, ठीक है ना। तो इसके रूट फाइंड करते हैं, या इसका मिडिल टर्म तोड़ के फाइंड कर ले रहे हैं, या फिर मेरे पास फॉर्मूला है। क्या फॉर्मूला है? फॉर्मूला है, मैं यही सॉल्व कर देता हूं। देखो x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट में क्या है d डिस्क्रिमिनेंट, जो b² माइनस 4ac में निकाल चुका हूं, जो कि कितना है 12 है, ठीक है। मैं यहाँ 12 ही लगा दूंगा अपॉन 2a। तो क्या आएगा माइनस b की जगह लगेंगे -6, ये प्लस हो जाएगा -6, ठीक है ना, और प्लस माइनस अंडर रूट, और d कितना है 12 अपॉन 2 इंटू a कितना है मेरे पास में 2, तो क्या निकलेगा बेटा, ये हो जाएगा आपका प्लस का 6, ठीक है, और प्लस माइनस, और √12 को हम लिख सकते हैं √12 क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 3, ऐसे। तो 2 बाहर आ जाएगा, तो 2√3 क्या लिख सकते हैं इसको 2√3, तो 2√3 लिख सकते हैं अपॉन कितना आएगा 2 2 4, ठीक है। अब x इज इक्वल टू क्या करेंगे, ये आएगा देखो 6/4 है ना, इसके साथ आएगा, और एक बार मैं इसको प्लस ले लेता हूं 2√3/4, ठीक है। एक रूट तो ये आया है ना, और दूसरा रूट क्या आएगा, दूसरा रूट आएगा 6/4, और एक बार मैं इसको माइनस लेता हूं 2√3/4, क्योंकि ये 4 दोनों तरफ डिवाइड ही होगा ना, ये 4 इसके नीचे भी है 4 इसके नीचे भी है। तो इसमें क्या करेंगे देखो 2 3 6 2 2 4, तो कितना आएगा 3/2 प्लस 2√3/4, इसको इधर सॉल्व करेंगे 3/2 माइनस 2√3/4, तो इसको अगर मैं इसमें 4 एलसीएम ले लूं तो क्या आएगा 2 2 4 2 0 6 6 प्लस 2√3, ठीक है, और यहां आ जाएगा 4 एलसीएम ले लेंगे तो 6 माइनस 2√3, ये ऊपर ही हो सकता था, चलो ठीक है। तो अब मैं इसमें ऊपर क्या कर रहा हूं, देखो मेरे पास क्या मिला, मुझे मिला 6 प्लस 2√3/4 मिल रहा है, और एक मिल रहा है 6 माइनस 2√3/4 मिल रहा है, ठीक है। जब मैं इसको सॉल्व कर रहा हूं तो इसमें मैंने 2 ऊपर एलसीएम लिया, कॉमन लिया सॉरी, तो 2 3 6 प्लस √3 आएगा और अपॉन में 4 हो जाएगा। इधर मैं 2 जब कॉमन ले लूंगा तो 3 माइनस 2√3 हो जाएगा और अपॉन में 4 हो जाएगा, तो 2 2 4 और 2 2 4, तो हमको 2 रूट मिले, एक मिला 3 प्लस √3/2 है ना, और एक मिला 3 माइनस √3/2, ठीक है। तो हम इसको ऐसे ही छोड़ सकते हैं, आगे और सॉल्व करने की कोई जरूरत नहीं है। तो ये हमें x के 2 रूट मिल गए, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 हमारा होता है खत्म, ठीक है बेटा। तो क्वेश्चन नंबर 2 हम अगले वीडियो में करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए बाय।